हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं गॉडेस मैसेजेस रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, यू मेड माय लाइफ ब्यूटीफुल। मैं वीकली रीडिंग्स नहीं लेके आ पा रही हूँ, ज़ोडिएक रीडिंग्स मैं हर हफ्ते लेकर आती हूँ, बट मैं नहीं लेकर आ पा रही हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट लॉस्ट। ओके, सो आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ, फॉर मेडिटेशन एंड ताकि मैं बेस्ट आपको ऑफरिंग्स दे सकूं। जो भी मुझे पता है, आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग्स लेके आने की कोशिश करती हूँ जो मीनिंगफुल हों। ठीक है, तो वो अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मुझे एक ब्रेक चाहिए, क्योंकि मैं या तो प्रेजेंट होती हूँ किसी चीज़ में बहुत अच्छे से, या फिर आई एम टोटली एब्सेंट। दिस इज़ व्हाट आई एम। ओके, तो मैंने आज पोस्ट भी की थी कुछ रीडिंग्स, ठीक है, और वो फिर आज मतलब थर्सडे मैंने रीडिंग्स पोस्ट भी की थी, ठीक है, बट वो फिर भी उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई, उनमें कोई कॉपीराइट इशू आ गया, आई डोंट नो हाउ। ठीक है, तो वो मुझे फिर से डिलीट करनी पड़ी। मे बी डिवाइन की मर्जी नहीं है कि अभी मैं और रीडिंग्स अपलोड करूँ, मे बी वो चाहते मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ। ठीक है, फिर भी अभी मैं आपके लिए गॉडेस मैसेजेस लेके आई हूँ। मुझे काफ़ी इन एकदम से मतलब ये लगा कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी पावरफुल रीडिंग। ठीक है, मे बी ये आपकी लाइफ में होने वाला हो। ठीक है, क्योंकि गॉडेस मैसेजेस है तो यस, उनकी कोई मर्जी होगी तभी ये रीडिंग हो पा रही है। ठीक है, नहीं तो मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही है रीडिंग्स करने की। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, उसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है और उसमें आपके लिए गॉडेसेस के मैसेजेस हो सकते हैं जो आपकी में भी आगे आने वाली लाइफ में आपको एक दिशा दे सकें। ठीक है, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड सिलेक्ट योर पाइल। ओके गाइस, जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चूज किया है, लेट्स सी योर टैरो मैसेजेस फर्स्ट। ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि कोई जो है अपनी सोच में बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है। ठीक है, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी। ठीक है, या फिर कोई चीज़ को लेके आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टाइट डाउन है। आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे तलवार आप समझ रहे हैं कि कुछ है आपके नज़दीक जो आपको रोके हुए है। ठीक है, जो आपकी खुद की आपके फियर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये एयर एनर्जी है, तो ये एनर्जी इस तरीके से हो सकती है कि आपको आपकी सोच ने किसी चीज़ के लिए बांध के रखा हुआ है, जो आप इनकेपेबल फील कर रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए। और अगेन यहाँ पे टिक्की वाले को भी अभी आना था क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ है जो मुझे डिस्टर्ब करेगा इस हफ्ते में या इस टाइम में, आई डोंट नो, होने दो। ठीक है, और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्रॉस्ड महसूस कर रहे हैं, मे बी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, हो सकता है आपने कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, इस चीज़ को लेके आप परेशान हैं, पास्ट की किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, या फिर आप डिनायल में हैं किसी चीज़ को लेके। कोई चीज़ हो चुकी है, कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कोई चीज़ जिस तरीके से होनी थी उस तरीके से हो चुकी है, बट आप जो है उसका बिटरनेस अभी भी लेके बैठे हैं और उसको डिनाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी भी है, विच इज़ वेरी क्रिटिकल एनर्जी। ठीक है, जब हमारे साथ कुछ भी थोड़ा सा बुरा होता है, हम अपने गार्ड्स अप कर लेते हैं, हम अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप डिनायल मोड में है किसी चीज़ को लेके, मे बी अपने बिहेवियर को लेके, कि आप सभी के साथ एक साथ बर्ताव करते चले जा रहे हैं, मे बी पास्ट की किसी चीज़ को आप छोड़ ही नहीं रहे। ठीक है, उसको आप डिनायल में ही नहीं, मतलब डिनाई करते चले जा रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो चीज़ हो चुकी है, एंड लेट इट गो। ठीक है, और यहाँ पर अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी कि आप अपनी उस बिटरनेस को भी कैरी करे हुए हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव सेल्फ लव। ओके, तो यहाँ पे अगेन अपने आप को प्यार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी होती है कि ये औरों को तो ज़ख्मी करती ही है और ख़ुद भी ज़ख्मी होती है। ठीक है, मान लीजिए आपका दिल टूटा, फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए, आपने और लोगों से भी वैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया, रूखा रूखा सा, या और लोगों को आपने एकदम से बातें सुनाना शुरू कर दिया। तो ये जो एनर्जी है ये देखती नहीं है कि मतलब
क्या बोला जा रहा है, ठीक है। रूड बिहेवियर या रूड नेचर या ओवर क्रिटिकल होना, ओवर लोगों को जज करना, इस तरह की एनर्जी अगर आपकी है तो आपसे बोला जा रहा है कि अपने गार्ड्स को डाउन कर दीजिए और अपने आप को नर्चर कीजिए, ठीक है। ये इस तरह का बिहेवियर जो है आपको खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके, लेट्स रीड दिस आउट। वी हैव लेट द wall fall that separates me from my own vulnerable inner child। yes, आपको जो मतलब ये जो हम गार्ड अप कर लेते हैं वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमें एक्चुअली अपने इनर चाइल्ड को बचाना होता है। वो इनोसेंस जो हम सब में बिलीव कर लेते हैं, सबको अच्छा मानते हैं, वो क्या है, वो एक इनोसेंस है हमारे अंदर, और उस इनोसेंस को बचाने के लिए कि हम और हर्ट ना हो, हम गार्ड्स अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको वल्नरेबल फील करना है अपने आप को। ये नहीं कि आप मतलब किसी के आगे वीक पड़ना इज़ गुड। अगर वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है उसको फालतू में पनिश मत कीजिए खुद को बचाने के चक्कर में, ठीक है। डोंट कट द पीपल हु डिडंट हर्ट यू। ओके, और वल्नरेबल जब तक आप किसी के साथ नहीं हो सकते तब तक आप अपने ट्रू नेचर में नहीं हैं, क्योंकि आप हंसकर बोल रहे हैं या आप अपना दिल किसी के सामने खोल रहे हैं तो दैट इज़ योर ट्रू नेचर। और अगर आप उससे कट जाएंगे तो आप सभी चीज़ों से फिर हट जाएंगे, ठीक है। वो वल्नरेबल साइड को बाहर निकलने दीजिए। आई लॉन्ग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ लाइक नेवर बिफोर, ठीक है। आप अपने आप से एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप अपना ध्यान रखेंगे और जजमेंटल नहीं बनेंगे, ठीक है। जज करना एक चीज़ है और जजमेंटल ही हो जाना एक अलग चीज़ है। ओके, एंड गॉडेस मैसेज फॉर यू इज शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। आप लोगों को पता है कि शक्ति जो है दुर्गा माता का स्वरूप है, ठीक है। एंड दिस कार्ड टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। आपको जो भी उलझनें दी जा रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं, वो आपको बेहतर बनाने के लिए हैं। आपके अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी, हम सबके अंदर जो प्राण ऊर्जा है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसको रीडायरेक्ट करने के लिए। क्योंकि आप अभी जब तक डिनाइल में रहेंगे आपको पता ही नहीं होगा कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसीलिए दी जा रही है, ये थोड़ी सी डार्कनेस आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप ट्रू लाइट को, अपनी ट्रू लाइट को, अपने अंदर जो एनर्जी है उसको एक डायरेक्शन दे सकें और ट्रांसफॉर्म होकर अपनी फुल पोटेंशियल में आ सकें, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। मे बी आपको थोड़ा सा हार्श एनवायरनमेंट या हार्श चीज़ें इसलिए फेस करनी पड़ रही हों ताकि आपके अंदर ये लाइफ फोर्स एनर्जी एक्टिवेट हो सके, आपके चक्रास जो हैं एक्टिवेट हो सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राउन चक्रा को कितना हाईलाइट किया हुआ है। तो जब हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं असल मायने में हम तभी अलाइनमेंट में आते हैं, उससे पहले हम अलाइनमेंट में आ ही नहीं सकते, उससे पहले हम चीज़ों को क्लियरली देख ही नहीं सकते, ठीक है। ये जो एनर्जी है वो हमारे अंदर रह रहकर आती जाती है। अगर हमारे चक्रास बैलेंस्ड नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है, तो आपके धीरे धीरे सभी चक्रास ओपन होने शुरू होंगे और आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर देखने को मिलेगा इस सिचुएशन से हटकर, जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। डिवाइन से आपका रिश्ता और ज़्यादा पक्का होगा और आपको एक मे बी 4 to 6 ईयर्स में आप जो एज्यूम भी नहीं करते होंगे अपने बारे में, वो आप अपने आप को देखेंगे और आप एक कामयाबी के शिखर पर होंगे आफ्टर 4 और 6 ईयर्स। ओके, दिस इज़ एन इंट्यूटिव मैसेज कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप इतने कामयाब, इतने खूबसूरत और इतने बदले हुए हो सकते हैं और आप इतनी समझदारी की बातें कर सकते हैं, ठीक है, जो और लोगों को भी इंस्पायर करें और लोगों को भी डायरेक्ट करें। सो आपको भी बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर सिर्फ ध्यान दें, अपने आप को नर्चर करें, अपना समय लें और अपने गार्ड्स को डाउन करें। ओके, सो दिस वाज अ मैसेज फॉर यू गाइज। आई होप you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Okay, pile 2, let's see what are the messages for you from tarot. We have 2 of Swords, Knight of Pentacles and 9 of Swords. ये जो भी पाइल है, ठीक है, ये थोड़े से उलझन में है, इस वक्त परेशान है, मे बी एंग्शियस, एंग्जाइटी
और आपको कुछ CPTSD तरह की ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमा, आपके साथ में भी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हों जिन्होंने आपको थोड़ा सा शेकअप कर दिया। लाइफ अभी नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए समय काफ़ी लंबे से चल रहा हो, बहुत समय से चल रहा हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन पुश कर रहे हैं कि आप अपनी इंस्टिंक्ट को सुने। आप कुछ बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते आ रहे हैं। मे बी आप बिल्कुल या तो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, बिल्कुल ही कोल्ड हैं, बिल्कुल ही क्रिटिकल हैं, बिल्कुल ही जजमेंटल हैं, या फिर आप बिल्कुल ही फेमिनिन एनर्जी में हैं और आप बिल्कुल ही ओवरली डिप्रेस्ड हैं, लॉस्ट हैं, आगे पता नहीं क्या होगा और आप हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, या फिर आप और लोगों की वेट कर रहे हैं कि कोई आपको आएगा और इस सिचुएशन से निकालेगा। ठीक है, तो जो भी आपकी सिचुएशन है, आप कोल्ड हैं या आप डिप्रेस्ड हैं, जो भी सिचुएशन है, आपको बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। मतलब लॉजिकल और इमोशनल साइड का बैलेंस बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। आपकी सोच में भी रेसिंग थॉट्स में भी अगेन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके अंदर ना एक वॉरियर काइंड ऑफ जागा है, जो जागना चाह रहा है, जो चीज़ें बिल्कुल मतलब हो सकता है आपका मूड एक दिन कुछ और दूसरे दिन कुछ और। एक दिन तो ऐसा कि लाइक आप उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, और दूसरे दिन बिल्कुल कैम विक्टिम, मुझे बचा लो, या मेरी लाइफ ख़राब है। इस तरह से सिचुएशंस आपकी हो सकती हैं। ठीक है, आप ना आपकी मुझे लग रहा है जो डार्क नाइट ऑफ सोल अगेन हो सकता है चल रहा हो सकता है मतलब आपकी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आपको बड़ी लग रही हो कि ये सिचुएशंस कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। सी माउंटेन एनर्जीज है, तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है ये पहाड़ टाइप ऑफ एनर्जी है, ये ख़त्म ही नहीं होंगी और ये विंटर्स आपके लिए कभी जाएंगी ही नहीं। ऐसा नहीं है, हर विंटर का समर आता ही है, हर विंटर का स्प्रिंग आता ही है, हर नाइट का डे आता ही है। मे बी इट इज़ टेकिंग लॉन्ग बट इट विल गो फॉर श्योर। और ये जो समय है ये आपकी अगेन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए कैंडल्स एनर्जीज़ हैं, कैंडल एनर्जीज़ विच इज़ शोइंग मी लाइक आपको डिवाइन से जुड़ने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो मतलब आपके आसपास हो सकता है बिल्कुल आप लोनली महसूस कर रहे हो, किसी भी पर्सन से आप एसोसिएट नहीं कर पा रहे, वो इसलिए क्योंकि आपको अब थोड़ा सा अंदर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है और मे बी डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, नहीं तो ये सिचुएशंस आपकी थोड़ी और लंबे समय तक भी चलती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको अगेन मनी इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पेंटिकल एनर्जीज है। कोई आपके एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकता है जो मे बी आप उतार रहे हैं। ठीक है, वट एवर इट इज़ यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर डिवाइन, ताकि आप जो हैं अपनी सोल से अलाइनमेंट में आ सकें। एक गंभीरता से आप इस चीज़ को लें, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप मतलब सिंसियरली लें कि जो भी हो रहा है आपके आउटर वर्ल्ड में वो आपके इनर वर्ल्ड के वजह से ही हो रहा है। तो इट्स टाइम टू बैलेंस योर इनर वर्ल्ड। ओके, वी हैव अलाउइंग। ओके, यस, radical acceptance says yes to reality in any given moment, so what's needed can come next. Yes, you need acceptance. ठीक है, acceptance जो भी है, अच्छी सिचुएशंस हैं, बुरी हैं, जैसी भी हैं, आपको एक acceptance लेके आने की strongly ज़रूरत है। वो इसलिए कि जब तक आप चीज़ों को accept नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को accept नहीं करेंगे अभी मोमेंट में, मान लीजिए एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस ये है, मान लीजिए कोई कप है आपके हाथ में, कोई कप था वो टूट गया। ठीक है, अब उस पर 2-3 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। उस पर इस तरह का रिएक्शन हो सकता है कि आपके ऊपर आप किसी के ऊपर चीखने लगे कि तुमने मेरा कप तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम उस पर्सन की मतलब 3-4 घंटे बेइज्जती कर रहे हो सिर्फ एक कप के लिए। ठीक है, आपका ये भी हो सकता है कि भाई तुमने मेरा कप तोड़ा, अब मुझे तुम नया ला के दोगे और यहाँ से ये साफ भी करोगे। ठीक है, एक ये रिएक्शन हो सकता है। या फिर हो सकता है इट्स ओके, हो गया, कोई बात नहीं, और आप खुद ही उसके साथ मिलकर वहाँ पर सफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगेन
जो चीज़ हो चुकी है वो आपके बस में नहीं है, और ऐसे ही जो चीज़ें होने वाली हैं वो भी आपके बस में नहीं है। तो अभी के मोमेंट में आप जो चेंजेस कर सकते हैं वो एक्सेप्टेंस से ही आएंगे। जो हो गया वो हो चुका है, जो आने वाला है वो अनसर्टेन है, पता नहीं है। तो अभी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशंस हैं वो हो रही हैं, हो चुकी हैं। आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। मुझे आगे की चीज़ों में देखना है कैसे लाइफ टर्न आउट हो रही है। एक एक्सेप्टेंस आप अपने अंदर लेकर आएँ और उसको ग्रेशियसली एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि हाँ भाई करना ही पड़ेगा, फूट गया तो फूट गया, उसको ग्रेशियसली, कि जैसे मैंने बोला थर्ड एग्जांपल में कि आप प्यार से किसी को कह रहे हैं इट्स ओके, ठीक है। जब तक आप जिन्होंने आपको हर्ट नहीं किया ना उनको आप फॉरगिव नहीं कर देंगे ना पूरी तरीके से, दिलो दिमाग से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और अगेन हर्ट, क्या हर्ट, किसी ने तो कुछ करा और वो चला गया, आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो सकता है उस सिचुएशन की वजह से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से। इट इज़ अप टू यू टू स्टैंड अप एंड यू नो अलाउ योर सेल्फ टू ग्रो, अलाउ योर सेल्फ टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अलाउ कीजिए अपने आप को कि आप इस जिंदगी से, इस सोच से, इस डार्कनेस से बाहर निकल सकें, ओके। देन वी हैव ओशून, ओके। ये जो गॉडेस हैं, ये योरुबन जगह है, वहाँ पर ये रिवर गॉडेस हैं। जैसे हमारे यहाँ गंगा है, कावेरी है, या और भी यमुना है, ये सब गॉडेसेस हैं। तो ओशून भी गॉडेस हैं, रिवर गॉडेस हैं, और ये बात कर रही हैं जनरॉसिटी की। आपको बोला जा रहा है कि खुलकर एहसास कीजिए, खुलकर लोगों को दीजिए, प्यार दीजिए, जनरॉसिटी दीजिए, उनको अच्छा फील कराइए, ठीक है। जितना आप और लोगों को अच्छा फील कराएंगे उतना ही ज़्यादा आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जनरॉसिटी यहाँ पे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, मतलब खुले दिल से कुछ भी करना, खुले दिल से किसी को कुछ भी देना। वो प्यार भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप किसी को गिफ्ट्स दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, आप प्यार से बात कर रहे हैं हर किसी से जिससे भी आपका वास्ता पड़ रहा है, उस एनवायरनमेंट से या उन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर फ्रूट्स भी हैं, ठीक है। तो अगेन आपकी लाइफ में जनरॉसिटी से जब आप चीज़ों को करेंगे, लोगों को माफ़ करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों को एम्ब्रेस करेंगे जैसे वो हैं, तब आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी, ठीक है। दिल खोलना शुरू कीजिए, सबसे प्यार करना शुरू कीजिए, अलाउ करना शुरू कीजिए कि अब आप फिर से वो प्यार वाली वाइब्रेशन में आ सकें। मे बी आपने अपने आप को बहुत समय से रोका हुआ है और आपने वो अच्छी फीलिंग्स बहुत समय से फील ही नहीं करी हैं, तो आप ये डेलिब्रेटली भी कर सकते हैं। पास्ट की मेमोरीज को याद करके आपको रोना आए, आपको अच्छा फील ना हो, बिल्कुल रोने जैसा है, बट आपकी हीलिंग होगी जैसे ही आप वो उन इमोशंस को लेट गो करेंगे फील करके दोबारा से, तब आपकी हीलिंग होगी और आप अपने आप को अलाउ कर पाएंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ के लिए, ओके गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi pile 3, let's see your messages, okay. From tarot we have 5 of cups, wheel of fortune and 6 of wands, okay. यहाँ पे मैं किसी के लिए कुछ डेस्टिन्ड सक्सेस देख रही हूँ, ठीक है। डेस्टिन्ड सक्सेस, ये हो सकता है कि आपने एकदम नेगेटिविटी से आप लोग जंप मारने वाले हैं, ठीक है। आपकी वाइब्रेशंस एकदम से चेंज होने वाली हैं। मे बी आप अभी तक एक नेगेटिव माइंडसेट से चल रहे थे, जो लॉस हुआ या जो चीज़ें नहीं हैं अच्छी उनको देख रहे थे, बट आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। मेजर इवेंट्स इन द सेंस, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो वक्त का पहिया अगेन आपके लिए घूमने वाला है।
ठीक है, आपका बैड टाइम ओवर होने वाला है। ओके, दिस इज़ लाइक मतलब एक फैंटेसी जैसा लग रहा है, और कार्ड भी कुछ इस तरीके से आए हैं कि आपकी पिक्चर एकदम से चेंज होगी। ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, आप में भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, तब आपकी सिचुएशंस एकदम से चेंज होंगी। कोई एक अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जो सडनली आपकी लाइफ चेंज करे, या फिर अगेन आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मे बी लव लाइफ में आपको एक डेस्टिन्ड पार्टनर ऐसे मिले जो आपकी लाइफ में लाइक एकदम से एकदम फॉरएवर पर्सन आपके निकले। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑल्सो आई एम गेटिंग के हेल्थ वाइज, अगर आपका एक मेंटल स्टेट अच्छा नहीं भी था तो हेल्थ वाइज आप बहुत ज़्यादा, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी किसी भी तरीके से। में भी आप अपने ऊपर बहुत वर्क करें और आप उस पर विजयी हों। मतलब आपकी जो सिचुएशंस हैं वो आने वाले थोड़े से ही समय में बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली। मे बी 1 ईयर में आप खुद को पहचान ही ना सकें। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लंबा पीरियड नहीं लग रहा है मुझे, 1 ईयर के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है, फ्रॉम लैक मेंटालिटी टू अ वॉरियर। ओके, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आपने में भी इतनी चीज़ें लाइफ में देख ली हैं कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मे बी आपको अब वो अप एंड डाउन जो होता था, जैसे होता है लाइफ में कुछ अप एंड डाउन हो जाता है तो हम हिल जाते हैं, तो वो चीज़ आपके साथ मुझे नहीं नज़र आ रही है कि आपने अपने आप को इतना इम्यून कर लिया है चीज़ों के लिए कि अब आप किसी भी जंग के लिए तैयार हैं, किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। जो भी नेक्स्ट चीज़ आ रही है, आप बस गो गेटर वाली एनर्जी में आ चुके हैं या आ जाएंगे कुछ ही समय में, और आपकी लाइफ विद इन 1 ईयर काफ़ी ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है। ठीक है, ऑल्सो आई एम गेटिंग के आप जो हैं लाइक मतलब एक होता है ना कि हम किसी तरह से लोगों से जुड़ नहीं पाते। ठीक है, आपकी में भी नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाए, आप हर तरह के इंसान से जुड़ सकें। ठीक है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप सभी तरह के लोगों से बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे ही साइंस हैं, विच इज़ शोइंग मी अगेन कि आप हर तरह के इंसान से बात करना चाहेंगे, हर तरह के इंसान से। मतलब आप अपने आप को इंट्रोवर्ट नहीं रख रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर भी आगे बढ़ रहे हैं और लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल सक्सेस हो सकती है, या फिर अगेन इनर वर्क, आपका इनर वर्क इस तरह से हो रहा है कि अब आप पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो भी हुआ वो पास्ट में ही रहने वाला है और आगे आप बढ़ने वाले एक पॉजिटिव, एक एंथुसियास्टिक माइंडसेट के साथ। ओके, देन वी हैव डिवाइन फ्लो। यस, देखिए अगेन यहाँ पे आप एनर्जीज देख सकते हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है, विच इज़ टॉकिंग अबाउट लिबरेशन। ठीक है, आप फ्री हो रहे हैं एक बर्डन माइंडसेट से, लाइक मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, इसने ये किया, वो किया, उस वाली एनर्जी से हटकर इट्स ऑल गॉन। आप कह रहे हैं जो हुआ सो हुआ, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, और ये आपके साथ इसलिए हो रहा है, मैं भी बहुत समय से आप इस चीज़ में अड़े हुए थे और अब आपको फ्लो के साथ बहा के लिया जा, मतलब वो एक आएगा रिवर का वो फ्लो और आपको वो लेके जाएगा अपने साथ। ठीक है, इवेंचुअली वन सबलाइम डिजायर टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर टू फॉलो द टाउ डिवाइन फ्लो एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, तो अगेन यहाँ डिवाइन फ्लो की बात है, डिवाइन करंट की बात है। जब चीज़ें बुरी होती हैं तब भी एकदम से ही होती हैं। आपने देखा होगा कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो एक के बाद एक के बाद एक सभी इवेंट्स ख़राब होते चले जाते हैं, और अच्छी हो रही हैं तो ऐसे ही अच्छा वक्त भी आता है, तो आता ही चला जाता है। कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, व्हेन इट रेन इट पोर्स। ठीक है, तो जब बारिश होती है तो बारिश नहीं होती, वो ऐसा लगता है पानी ऊपर से भगवान ने उड़ेल दिया और छप्पर भी साथ में फट गया, सब कुछ मिल गया। मतलब जो भी आप चाह रहे हैं, जब लाइफ में अच्छे इवेंट्स आते हैं तब भी एक के बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं जो आपने मतलब डिज़ायर भी नहीं किए थे, वो सब चीज़ें फिर एक साथ होने लग जाती हैं, बिकॉज आपके इनर वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपको काफ़ी हद तक आने वाले 1 साल में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में, काफ़ी अच्छे चेंजेस। ओके, लेट्स सी गॉडेस मैसेज फॉर यू। वी हैव नाइक एम्बिशन। ओके, ये ग्रीक गॉडेस हैं। ओके, ये बात कर रही हैं एम्बिशन के बारे में। ओके, अगेन यहाँ पे हो सकता है आपका कोई एम्बिशन हो,
काफ़ी समय से आपने कुछ सोच रखा हो, या फिर अब आपको एक ऐसा एम्बिशन मिल रहा है, अब आपको एक ऐसा शिफ्ट मिल रहा है अपनी लाइफ में, मे बी जो आपने हमेशा से डिज़ायर किया था, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपको एक चॉइस मिल रही है जिसको लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा इन सिल्वर प्लेटर भगवान आपके सामने लेके आने वाले हैं, वो चीज़ जो कि आपकी लाइफ को चेंज करेगी, जो आपको एक एम्बिशन देगी, एक मकसद देगी, जो आपको बिल्कुल एक ईगल की तरह, जैसे ईगल होता है ना, वो पहले बहुत फोकस्ड रहता है और फिर बाद में वो अपनी, जितना ईगल हाई फ्लाई कर सकता है उतना कोई नहीं करता, पर वो पहले बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है। ठीक है, तो वो फोकस आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग के यहाँ पे 39 नंबर है, विच इज़ अगेन समिंग अप टू 11। आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ठीक है, आपने मे बी स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी समय दिया है, अपने इनर वर्ल्ड को काफ़ी समय दिया है, अपने आप से अपने ट्रिगर्स को पहचाना है, और अब आप बढ़ रहे हैं उन ट्रिगर्स पे वर्क करके। ठीक है, अगेन एम्बिशन, आप एम्बिशियस हैं कि अब लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं, ये आपके अंदर ही परिवर्तन आ रहे हैं, इसी वजह से आपको बाहर भी रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, पहले अंदर चेंजेस आते हैं फिर बाहर आते हैं। हम सोचते रहते हैं कि बाहर कुछ हमें दिखेगा तब हम अच्छा फील करेंगे, तब हम इंस्पायर्ड फील करेंगे, ऐसा नहीं होता। जब हमारे अंदर चेंजेस आते हैं तब हमारे आउटर वर्ल्ड में भी चेंज आते हैं, और वही अंदर जो आपके मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर को देख के भी ऐसा लग रहा है जैसे समवन इज लाइक, बस वो एक वेट कर रहे हैं एक चांस का, सो फोकस्ड कि आपको वो एक चांस मिलेगा तो आप वो कर डालेंगे जो आपने हमेशा से करने की चाहत रखी थी। तो मतलब मौके पे चौका मारना, वो वाली चीज़ एक मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि यू आर ऑल सेट टू जस्ट वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आए और आप अपना कैलिबर दिखाएं। ठीक है, okay, so this was the message for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.